नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। 14 दिन की तेजी पर ब्रेक लग गया है आज, फुल स्टॉप। लेकिन इस ब्रेक में ना किसी को कोई दुख नहीं हुआ, दर्द नहीं हुआ। इनफैक्ट इन्वेस्टर आज 14 दिन बाद ही मुझे तो लगता है कि थोड़ा बहुत रिलैक्स था, उसकी पोर्टफोलियो में पैसा था, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक आज पॉजिटिव एक्शन ज्यादा था एज कंपेयर टू नेगेटिव एक्शन। शुरुआत में 9:15 पे जो स्क्रीन थी वो 3:30 पे नहीं थी। 3:30 पे बिल्कुल विपरीत स्थिति थी। और बीते 14 दिनों में ये हो रहा था कि शुरुआत में अच्छी शुरुआत होती थी और एट द एंड खराब हो जाता था बहुत। आज सब उल्टा हो गया। हालांकि इंडेक्स फिर भी लाल निशान में ही बंद हुआ है, लेकिन मैं अब आपके साथ जो चीजें शेयर करने जा रहा हूं वो जानना समझना बहुत जरूरी है। आज बेशक गिरावट हुई लेकिन पैसा नहीं टूटा है, लेकिन प्रॉब्लम बढ़ते हुए दिख रही है। अब यहां से आपको क्या सावधान होना है, देखो ये जवाब दूंगा मैं फ्राइडे को इसी समय आप सभी के साथ, यानी परसों, ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं। आज बुधवार है। जो लोग थर्सडे यानी कल वीडियो देखेंगे, वैसे तो मेरी वीडियो सेम डे ही चलती है क्योंकि हम अगली वीडियो डाल देते हैं तुरंत ही, तो मैं आपको फिर भी बोलूंगा कि फ्राइडे को सबसे बड़ा दिन है भारतीय बाजार के लिए या फिर ग्लोबल मार्केट्स के लिए। जो इस समय टेंशन है उसका जवाब मिल जाएगा फ्राइडे को। अब फ्राइडे को क्या है पहले शॉर्ट में बताता हूं। फ्राइडे अमेरिका का जॉब्स डेटा आना है दोस्तों। अमेरिका में क्या चल रहा है? अमेरिका कह रहा है कि रेट कट तो फेड कर रहा है, लेकिन फेड रेट कट ज्यादा कर रहा है। 2007 वाली सिचुएशन वापस आते हुए दिख रही है। अब किसी को 2007 की सिचुएशन नहीं बताती तो छोड़ दो, इतना पीछे मत जाओ। मैं आपको करंटली बताना चाहता हूं। सीन कुछ इस प्रकार है। रेट कट होने से इकोनॉमी में आती है ग्रोथ, सबको पता है। अब आप अगर ऐसा कर रहे हो कि ज्यादा रेट कट कर रहे हो तो मार्केट उसको नेगेटिव ले जाता है। फिर मार्केट ये नहीं कहता कि आप ग्रोथ के लिए सोच रहे हो, फिर मार्केट ये कहता है आपकी कंट्री रेसेशन में जा रही है, आपकी कंट्री बिल्कुल डैमेज होती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से आप इतना हैवी रेट कट मार रहे हो। और मार्केट को यही डर है। इस बार रेसेशन नहीं, स्लो डाउन आया सामने कि अमेरिका में सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो रही है। ये पॉज रेट कट से, स्थिर रेट से, इंटरेस्ट रेट से रेट कट आप न्यूट्रल बेसिस पे शिफ्ट नहीं कर पा रहे हो। प्रॉब्लम आ गई है, हबड़ा तबड़ी में हो रहा है सब कुछ। तो अब इस पे जवाब मिल जाएगा फ्राइडे, जब आएगा जॉब्स डेटा। अगर जॉब्स डेटा न्यूट्रल रहा, ठीक रहा, तो आपके लिए फेड 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट करेगा। कब करेगा भाई साहब? 18 सितंबर को आपकी फेड की मीटिंग है और आई थिंक 20 को आपका आउटकम आ जाएगा कि फेड ने रेट कट कर दिए। मार्केट केवल दो चीजें चाहता है कि रेट कट हो और इजी रेट कट हो, यानी सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए। ज्यादा रेट कट करे अगर, चाहे कंट्री की जो इकोनॉमी है वो ठीक भी है, उसके बावजूद अगर अमेरिका ज्यादा रेट कट करेगा तो मार्केट उसे नेगेटिव ही लेगा। तो अब भारतीय बाजार या फिर ग्लोबल मार्केट्स क्या चाहते हैं कि अमेरिका 25 बेसिस पॉइंट के 3 रेट कट लेकर आए। अब दिक्कत यहां आ रही है कि बड़े बड़े एनालिस्ट ये मान रहे हैं कि इस बार आएगा 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट, नवंबर में आएगा 25 बेसिस का और दिसंबर में आएगा 25 बेसिस का। इसी साल 100 बेसिस पॉइंट यानी 1% का इंटरेस्ट रेट कट हो जाएगा। अब ऐसा होता है तो पता नहीं, तब की बात अलग है, लेकिन सितंबर में 25 बेसिस पॉइंट होगा तो ठीक है, 50 बेसिस पॉइंट होगा तो अमेरिका का बाजार टूटेगा। और अमेरिका का बाजार अगर टूटेगा तो अमेरिका के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं भारत में, FIIs जिसे हम लोग कहते हैं, वो भारत के बाजार से पैसा निकाल सकते हैं। उसके पीछे 2 रीजन बताए जा रहे हैं इस समय। यहां मैं अपने मन से अभी तक कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, मैं वो बोल रहा हूं जो मार्केट में बात चल रही है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो छप रही हैं इस समय। तो FIIs भारतीय बाजार में क्यों बेचेंगे? गिरेगा तो अमेरिका, तो वो इसलिए बेचेंगे कि देखो उनके पास 2 चीजें होंगी। पहला, उनका जो शेयर है वो भारत में ठीक ठीक लेवल पे मिल रहा है और भारत में वो बेच भी कितना भी सकते हैं क्योंकि भारत में खरीदने वालों की कमी नहीं है, तो लिक्विडिटी पूरी है मार्केट्स में। पहला रीजन ये होगा। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि वो कहें यार अमेरिका में अपॉर्चुनिटी है, गिरावट में मिल रहे हैं, वहां से शिफ्ट करता हूं पैसा यहां पे। समझ रहे हो? अपने ऊपर लेके देखो, आपके पास 10 शेयर हैं, 10 में से 3 शेयर आपके बहुत अच्छा कर रहे हैं और 3 बहुत खराब कर रहे हैं, तो आप कहोगे पहले मैं अच्छे वालों में से पोजीशन हल्की कर लेता हूं और खराब वालों को एक्यूमुलेट भी कर सकता हूं। फिर यही चीज अमेरिका में भी FIIs कर सकते हैं कि भारत तो अच्छा दिख रहा है,
तो हमारे यहाँ भी वो सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर देंगे और दिक्कत हो सकती है। अब आ जाता हूँ, थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स को अपडेट दे देता हूँ। पूरा सिनेरियो समझा दिया है, होप आपको समझ में भी आ गया होगा। अब पूरा सिनेरियो समझाने के बाद अब क्या हो रहा है ग्लोबली वो समझो। निफ्टी को छोड़ दो बस, क्योंकि निफ्टी आज ही गिरा है, वो भी बहुत कम गिरा है, रिकवर ज़्यादा हो गया। लेकिन आप देखो ग्लोबल क्या हुआ है। निकाई रोज आधे % समथिंग ऊपर जाता था, आज अचानक से 4.25% टूट गया। समझ रहे हो आप, ऐसे चढ़ रहे थे और धक्का दिया किसी ने, तो फर्क होता है भाई साहब गिरावट और तेजी का। शंघाई आधे % नीचे रहा, हैंगसेंग 1% नीचे, कॉस्पी 3% नीचे गया, ताइवान 4.5% टूटा। यूरोप पे आ जाता हूँ, फिटसी आधे % नीचे, डेक्स लगभग 0.5% नीचे है, कैक लगभग 1% नीचे है, तो ये भी खराब है। डाउ, नेस्डैक, S&P 500, रसल 2000 कल तो बुरी तरीके से टूटे ही हैं, अभी तो खुले नहीं है, 6:46 का समय हो रहा है जब वीडियो शूट कर रहा हूँ अभी मैं। लेकिन डाउ फ्यूचर स्टिल नेगेटिव ही दिख रहे हैं, पॉजिटिव नहीं दिख रहे हैं, तो ये थोड़ा चिंता का विषय है। हम लोग आज नहीं गिरे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग कल भी नहीं गिरेंगे, हम भी शार्प गिरावट दे सकते हैं। अब ये पूरी वीडियो से हमें एक ही चीज़ समझ में आती है कि हमें फ्रेश कैपिटल इतनी जल्दी मार्केट में डिप्लॉय नहीं करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, लालच में मत आइएगा, ये मार्केट धोखे रख देगा। तेजी वाले बाजार में भी पैसा नहीं बन रहा है और अब तो गिरावट दिख रही है, तो थोड़ा सा सावधान रहिए और थोड़ा सा डरिए, वो आपकी सेहत के लिए और आपकी वेल्थ के लिए अच्छा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।